आपको इस बात का अंदेशा है थैंक यू सर कि बाबरी, जो आप कहते हैं कि बाबरी भी गंवा दी, अब हम ज्ञान वापी को नहीं गंवाएंगे, अब चीज़ें ईदगाह तक आ गई हैं, मथुरा तक, इस बात का अंदेशा है, डर है आपको क्या, इसलिए आप इस तरह की बात कह रहे हैं? भारत के मुसलमानों में एक कच्चा है कि जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद को खोया, फिर से हम कोई मस्जिद को अपनी आंखों के सामने ना खोलें। सुमित साहब, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि कोई कह रहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़ दो? अरे भाई, बात कहां रुकेगी? कल जाकर कहेगा कि मैं क्या कह दूं कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है। आप हाजी अली की दरगाह को दरगाह नहीं मानते। ये डिमांड्स इतने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोर्ट्स का काम यह है कि निपिट उसी वक्त उसको दबाइए कि 91 का एक्ट संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसको एंटरटेन कोई कोर्ट को जा सकता है, मगर कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। देखिए, ये हिसास और कंट्रोवर्शियल मसले हैं, कोई दूसरा सिविल डिस्प्यूट नहीं है। अगर एक बार आप कुछ फैसला दे देंगे, फिरंगी महली साहब ये कह रहे हैं आप ही की कम्युनिटी मामला ना हो जाए कि हमको शांति बना के रखनी चाहिए। आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं असद भाई, कौन कह रहा है? वो कम्युनिटी के अंदर लोगों को उकसा रहा है, उनके अंदर भावो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये आपका सवाल नहीं सुन पाया। कौन कह रहा है? सुमित साहब, फिरंगी महली साहब का बयान आया लखनऊ से, कहा कि शांति बना के रखें, जुलूस ना निकालें, भीड़ इकट्ठी ना करें, और आपको नाम नहीं लिया उन्होंने। आपकी भाषा ऐसी है कि आप लोगों को इमोटिव तौर पर उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, भावनात्मक तौर पर। सुनिए, अगर हिम्मत है तो नाम लो, ओवैसी का नाम लो ना, डर क्यों रहे हैं? मैं कहां भड़का रहा हूं? अगर भड़का रहा हूं तो जाओ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मैं 91 की एक्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहा हूं। अगर इनको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो किसी वकील को बिठाकर अकल हासिल करो। मुझे इन लोगों की फिक्र नहीं है। ये वही लोग हैं जो समाजवादी की चमचागिरी कर रहे थे। समाजवादी आज मुंह नहीं खोल रही है। क्यों नहीं खोल रही है? जो समाजवादी को बुलाकर उनके नेताओं को ईद की दावत में, इफ्तार की दावत में खजूर खिलाते हैं, शीर खुरमा खिलाते हैं। बोलो ना, अपने प्यारे अखिलेश से कहो कि बेटा मुंह खोलो। अरे ओवैसी का नाम लो, हिम्मत है तो। मैं तो खुलकर कह रहा हूं ना, मैं तो अल्फाज नहीं चाप रहा हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में जो हुआ वो तय हुआ, और पर्सनल लॉ बोर्ड जो तय किया मैं उसका पाबंद हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या फैसला लिया, आपने उसको कैरी किया। अब बताइए, ओवैसी जो कह रहा है वो पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले के खिलाफ कुछ कह रहा है क्या? इन छोड़िए इन लोगों को, ये हमेशा इब्नुल वक्त है, इब्नुल वक्त ही रहेंगे ये लोग। असद भाई आज जुमे की नमाज के लिए ज्ञान वापी में बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जरूरत से ज्यादा भीड़ थी, इसको आप कैसे देखते हैं? सुमित भाई, आप क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं? हर जुमे की नमाज में मुसलमान ज्यादा होते हैं। अरे हम तो मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि भैया, जिस तरह जुमे की नमाज पढ़ते उस वक्त इस तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो। जुमे की नमाज में सब जाते हैं, हर मस्जिद में मुसलमान मौजूद होता है। बाबा, उड़िया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया
सिटी दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।